तो फिर से भी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और देखिए आपके सामने फिर से एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बड़ी खुशखबरी क्या है कि बिहार विधान परिषद ने भी अपनी वैकेंसी जारी कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बम्पर भर्ती देखने को मिलेगी। अलग अलग पदों पर बिहार विधान परिषद ने वैकेंसी निकाली है और ये वैकेंसी जो है वो नई सरकार के गठजोड़ के साथ निकली है। तो इस वैकेंसी का रद्द होने की कोई संभावना नहीं है और रिजल्ट भी काफ़ी फास्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार विधान परिषद का बहुत लंबे समय बच्चे इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बिहार विधानसभा ने तो अपना वैकेंसी दे दिया 2024 का, लेकिन 23 की वैकेंसी 24 का वैकेंसी बिहार विधान परिषद ने नहीं दिया था। तो फाइनली उसने अपना वैकेंसी रिलीज कर दिया है। तो इस वैकेंसी में देखेंगे कि किन किन पदों पर वैकेंसी आई है। हालांकि कल इसका एक पद जो था एएसओ, उसका मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया था, लेकिन उसका सिलेबस का मैंने जिक्र नहीं किया था। उसका सिलेबस मैं इसमें बता दूंगा। तो इसमें हम लोग तमाम चीज़ें देखेंगे कि क्या इसकी योग्यता है, क्या इसकी आयु है, क्या तिथि है, क्या सिलेबस है और कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं उनको बता देना चाहता है कुछ चैनल पर आपको बिहार के इन दोनों पद, जैसे कि बिहार विधानसभा हो गया, बिहार विधान परिषद हो गया, इनके जितने भी पद आते हैं उनमें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलता है। कल भी आपने देखा होगा कि सबसे पहले अपडेट मैंने दिया था, मेरे बाद ही आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिला होगा, अगर आप किसी और के भी मेंबर होंगे तो। ठीक है, तो इसलिए वैसे बच्चे जो बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा किसी पद की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले, ताकि उनको सारा नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे और उनकी सफलता सुनिश्चित होती रहे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एक एक पद डिटेल करके कि क्या होने वाला है और कौन कौन से फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसका मैं PDF ओपन कर देता हूँ और आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, बिहार विधान परिषद और विज्ञापन संख्या 2/2024। इसमें है कि जितने भी पद हैं सबका एक कॉमन डेट दिया हुआ है फॉर्म भरने का, कि फॉर्म शुरू होगा 12 मार्च से और चलेगा 2 अप्रैल तक। यानी 12 मार्च से 2 अप्रैल तक जितने भी पद आए हैं बिहार विधान परिषद के, उसका लास्ट डेट होगा और स्टार्टिंग डेट। ठीक, अब आते हैं कि कौन कौन से पद आए हुए हैं। देखिए कल का है ये 7 मार्च का, यानी परसों। अब आते हैं कि इसमें कौन कौन से पद आए हैं। पदों की संख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आया है आपका सचिवालय सहायक, जिसको एएसओ के नाम से जानते हैं आप लोग। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसमें कुल पदों की संख्या अगर मैं बात करता हूं तो कुल पद है 19। कितने हैं? 19। फिर बात करते हैं अगर डाटा एंट्री की, तो डाटा एंट्री कितना है? तो डाटा एंट्री का हो गया 5। ठीक है, फिर बात करते हैं आशुलिपिक, तो आशुलिपिक के हैं यहाँ पर 2, क्योंकि आशुलिपिक काफ़ी कम आते हैं इसलिए यहाँ पर 2 ही आए हैं। लेकिन बिहार विधान परिषद में इतनी वैकेंसी बहुत होगी। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे का ये अगला ये क्वेश्चन होगा ही होगा कि सर इतनी कम वैकेंसी से कैसे काम चलेगा। तो भाई बिहार विधान परिषद में सिर्फ 75 MLC ही होते हैं और 75 MLC में इतनी वैकेंसी काफ़ी है। ठीक है, अगर आप बात करते सचिवालय में कि सचिवालय इतना बड़ा विभाग है तब तो वहाँ इतनी कम निकलती है, और ये बिहार विधान परिषद है, यहाँ पर केवल बिहार विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के कार्य को देखना होता है और वो केवल 75 ही हैं। तो 75 इतना काफ़ी है और पिछले 2023 में भी निकला था। ठीक, अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। जो बंदा एएसओ की फॉर्म को भरेगा उसका सबसे पहले सैलरी की बात करेंगे। तो उसका सैलरी होने वाला है 45,000 से लेकर 1,42,000 के बीच में, यानी कुल इसमें ऐड अगर हो जाएगा तो 55,000 इसकी सैलरी वास्तविक बनेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इसकी योग्यता चाहिए। तो सबसे पहले बच्चा को जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन, यानी उसका टाइपिंग होना चाहिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और 30 का। ठीक है, उसके बाद उसके पास कोई IT डिग्री होनी चाहिए, डोएक का। या तो कोई बंदा BCA वाला इसको भर सकता है, जो भी बंदा BCA है या फिर BSc IT है उसके लिए ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और नीलिट का डिग्री भी हो जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर दक्षता जांच जो पिछले बार भी हुआ था, आपको मैंने दिखाया भी था और उसका मैंने वीडियो भी बनाया था। उसके बाद बताया डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर का लेवल क्या होता है? तो लेवल 4 होता है। इसकी सैलरी का रेंज जो होता है लेवल का 25,500 से 81,100, यानी कुल मिला के इसकी भी सैलरी इन हैंड बन जाएगी। 10,000 जोड़ दीजिए, 35,000 हाथ में आपकी सैलरी आएगी काट कूट कर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें क्या चाहिए। तो वो बंदा किसी भी बोर्ड से 12th पास होना चाहिए। उसके बाद उसके पास कंप्यूटर का AICT या डोएक का कोई भी डिग्री होना चाहिए, और कंप्यूटर डिप्रेशन की जो होना चाहिए वो 8,000। जी हाँ दोस्तों, 8,000 एक घंटा में 8,000 वो की को प्रेस कर सकता हो, वो उसकी टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए। नियर अबाउट कह सकते हैं 30 का स्पीड इसमें भी चाहिए। उसकी भी सेम कंप्यूटर दक्षता जांच होगी। उसके बाद आशुलिपि की बात करते हैं तो ये भी एक लेवल 4 होता है, और इसमें भी 25,500 से 81,100 तक आपका सैलरी का रेंज रहने वाला है। इसमें अगर 10,000 जोड़ देते हैं तो आपका 35,000 तक सैलरी बन जाती है। इसमें भी क्या है कि बच्चा को विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? स्नातक, ग्रेजुएट होना चाहिए। उसमें इंटरमीडिएट ही मांग रहा था। उसके बाद हिंदी में आशुलेखन की गति 80 शब्द प्रति मिनट, यानी उसका जो 80 शब्द प्रति मिनट उसका होना चाहिए हिंदी में,
और हिंदी अंग्रेजी टंकन में गति उसका यानी उसका स्टोनो भी होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग भी होना चाहिए। साथ ही साथ उसके पास एक कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि अप्रूव्ड हो AICTE से या फिर डोएक या फिर नीलिट से, यानी कह सकते हैं कि उसको भी IT का यानी DCA का ADCA का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया 4 पद। अब बात करते हैं कि सर 4 पद का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बाकी तो अपने बंदे जो भी हैं SC ST वो भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा देंगे। एज की बात करते हैं तो ASO के लिए मिनिमम एज होना चाहिए 21 साल। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं तो वो हो गया 18 साल। आशुलिपि की बात करते हैं तो 21 साल, यानी जो भी ग्रेजुएट वाले हैं उनके लिए 21 साल मिनिमम एज होना चाहिए और जो इंटर वाले हैं उनके लिए मिनिमम एज 18 वर्ष। ठीक है, अब बात करते हैं कि कब तक भर सकते हैं, तो 37 साल तक तो ऐसे ही भर ही सकते हैं और SC ST के लिए 40 साल। अब बात करते हैं कि अगर ASO का कोई बंदा फॉर्म भरता है तो उसका एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा। तो ASO का एग्जाम 3 फॉर्म में होगा। पहला होगा उसका PT होगा, उसके बाद उसकी कंप्यूटर का टेस्ट होगा जो कि पिछले बार भी लिया था, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग लेगा और उसका कंप्यूटर में MS वर्ड पर 100 मिनट का 100 क्वेश्चन देगा, तो वो चीज़ आपको होगा। तो यानी पहला आपका OMR होगा, उसका कंप्यूटर जांच होगा और फिर आपका मुख्य परीक्षा होगा वर्णात्मक। ठीक है, यानी डिस्क्रिप्टिव। सबसे पहले बात करते हो OMR में, तो OMR दोनों रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। ठीक, बात करते हैं कंप्यूटर का, तो लिखा हुआ 50 अंकों का हिंदी टंकन यानी कंप्यूटर आधारित 30 वर्ड प्रति मिनट और 50 अंकों का इंग्लिश 30 वर्ड प्रति मिनट लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद कहा जा रहा है कि ये लेने के बाद सहायक प्रशासन अधिकारी के लिए सीधी भर्ती 50 अंकों की हिंदी और 50 अंकों की इंग्लिश की कुल 100 अंकों की MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग। इसी में बच्चे फंसे थे पिछले बार, बच्चे ने फॉर्मेट नहीं बना पाए थे और सेव भी नहीं कर पाए थे। तो यही है, यानी 50-50 का हिंदी इंग्लिश टाइपिंग तो लेगा ही लेगा, उसके बाद 50 और 50 हिंदी इंग्लिश के साथ MS वर्ड पर आपका कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा भी लेगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि हिंदी अंग्रेजी टंकन परीक्षा में MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच के लिए माध्यम से परीक्षार्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए होगा। यानी अगर कोई बच्चा ये MS ऑफिस में अच्छा काम करता है या अच्छा परफॉर्म करता है, 50 में से उसको कम 40 नंबर मिल जाते हैं, तो उसको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और मुख्य परीक्षा में पास होने के बाद जो मेरिट बनेगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, मेगा सूची 2 ही आधार पर बनेगा। एक उसकी हिंदी टाइपिंग और दूसरा उसकी मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार। यानी इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, सब्सिडरी है, फिर भी पास करना है, लेकिन हिंदी टाइपिंग और आपके मेंस के नंबर पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं डाटा एंट्री क्या होने वाला है। तो डाटा एंट्री का होने वाला है एक प्रारंभिक परीक्षा होगा, दूसरा हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग होगा। ठीक, यानी इसमें एक ही परीक्षा है। फिर बात करते हैं आशुलिपिक का, तो आशुलिपिक में एक आपका मेन परीक्षा होगा, उसके बाद आपका जो आशुलिपिक जांच परीक्षा होगी वो होगा, और बस यहाँ पर भी वही होगा MS ऑफिस का, यानी PT और मेंस केवल जो है वो आपका होने वाला है ASO के लिए। अब बात करते हैं कि आपका अगर प्रारंभिक परीक्षा होगा तो कितने नंबर का होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होगा उसमें 400 अंकों का होगा, 2 घंटे का होगा, और कह सकते हैं एक प्रश्न का 4 नंबर होगा। यानी कह सकते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा बहुलिपीय होंगे, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, कुल 100 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, 400 का। ठीक है, इसमें से क्या क्या इस रेशियो रखा गया है, तो उस 400 की बात करते हैं, यानी 100 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन होंगे समान अध्ययन के, 30 क्वेश्चन होंगे समान विज्ञान और गणित के, और आपके मानसिक जांच क्षमता के होंगे 30। यानी ये जो नॉर्मल होती है ASO के लिए बिहार विधानसभा का, उसका भी सेम यही है। ठीक है, उसके बाद मेंस परीक्षा की बात करते हैं, तो मेंस में इसमें आपका सिलेबस लिखा होगा, बाकी तो आपका प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम लिखा हुआ कि कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। तो समसामयिक होंगे, समअध्ययन होंगे, भारत के पड़ोसी देश होंगे, समान विज्ञान होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए मेन परीक्षा जो मुख्य परीक्षा है जो बच्चे अक्सर पूछते हैं, मुख्य परीक्षा प्रथम पंख यानी प्रथम पत्र जो होगा 100 अंक का होगा और अवधि होगी 2 घंटे की। इसमें आपको लिखने के लिए आएगा क्या है, हिंदी में निबंध लिखने को आएगा, वाक्य विन्यास लिखने को आएगा, और द्वितीय प्रश्न होगा 100 अंकों का। इसमें भी आपको समान अध्ययन के 80 क्वेश्चन होंगे, जिसमें भारत, बिहार, भूगोल, इतिहास, व्यवस्था, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था सभी कुछों को यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला जुला कर रखा आप लोग का। बात करते हैं फीस का, तो जो SC ST होंगे उनके लिए 150 रुपये लगेंगे और जो जनरल होंगे उनके लिए 600। तो ये दोस्तों आप लोग का डिटेल एनालिसिस हुआ बिहार विधान परिषद का, इसमें क्या क्या चीज़ों पर फॉर्म आपको भरना है और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बना चैनल पर। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।